Hello viewers, welcome to Tricky and Fun Tech. Today's it's our fifth episode and we are gonna learn about control flow statements in C language. लाइन हमारी यूज की जाती है बट जो हमारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें अलाउ करता है कि हम उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हम चलाना चाहें वो हम चला सकते हैं किसी भी सीक्वेंस में हम उसको चला सकते हैं ये हमें हेल्प किससे मिलती है कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट से सो इट्स चेंज द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम ओके सो नाउ लेट्स चेक इट टाइप्स इसके टाइप्स कंट्रोल फ्लो के तीन टाइप के होते हैं ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट हम उसे कह सकते हैं लूपिंग एंड आइटरेटिव स्टेटमेंट हम इसको कह सकते हैं मीन्स या तो लूपिंग स्टेटमेंट कहेंगे या आइटरेटिव स्टेटमेंट कहेंगे या फिर हम जंप स्टेटमेंट या फिर ट्रांसफर स्टेटमेंट कह सकते हैं ठीक है ये बेसिकली सिनोनियम्स है डिसीजन मेकिंग कंडीशनल स्टेटमेंट लूपिंग और आइटरेटिव जंप और ट्रांसफर ओके now let's today we are gonna cover this portion which is decision making statements so now let's check its type डिसीजन मेकिंग क्या होता है पहले डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा है कि ये डिसीजन लेता है कि हमारा कौन सा पार्ट या कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है विच ऑफ द ब्लॉक ऑफ द कोड विल एग्जीक्यूट इन द प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग दो टाइप का होता है इफ एंड स्विच इफ के अंदर हमारे 4 पार्ट होते हैं स्विच हमारा सिंगल वर्क करता है एक एक करके हम इनके सबके टाइप्स देखेंगे सबसे पहले इफ स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया है जिसमें हम चेक करेंगे हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव इंटीजर नंबर इक्वल टू 5 अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक कंडीशन लगाते हैं सो चेंज द कलर इफ नंबर इज लेस देन इक्वल टू 0 अगर नंबर 0 से छोटा है या बड़ा है तो हमारी कंडीशन चेक होगी तो हमने क्या कंडीशन लगाई है नंबर इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर है अगर तो नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी अदरवाइज हमने तो यहाँ पे कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया है उसके अलावा सो अभी क्या है कि अगर आप कुछ और एग्जीक्यूट करेंगे तो वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी if else statement the if else statement executes if block when condition is true else block when condition is false तो ये दो कंडीशन हम इसमें लगाते हैं कंडीशन एक ही लगाते हैं दूसरा हमारा else होता है if नंबर मॉडुलस 2 ये रिमाइंडर चेक करेगा मॉडुलस जो होता है तो नंबर मॉडुलस 2 अगर इक्वल टू 0 है तो ये प्रिंट कर देगा इवन नंबर अदरवाइज ये इस वाले ब्लॉक में आ जाएगा जो प्रिंट कर देगा ऑड नंबर ओके नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड else if ladder the else if ladder is used to check multiple condition only one by one इसमें हमने क्या किया है एक वेरिएबल लिया मार्क्स 75 अब यहाँ पे हम चेक करेंगे मार्क्स को मार्क्स एक वेरिएबल हो गया जो हम इफ एल्स इफ लैडर की तरह इफ एल्स इफ लैडर में हम सबसे चेक करेंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 प्रिंट एफ ग्रेड बी तो जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया होगा वेरिएबल की वैल्यू ली होगी 75 जिस कंडीशन में वो आएगा वहाँ पे वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी तो यहाँ पे क्या है मार्क्स की वैल्यू 75 थी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 यहाँ पे 75 आपका प्रिंट हो जाएगा अगर इससे बिलो होती 60 से बिलो होती तो ग्रेड सी आता अदरवाइज ये आता फेल प्रिंट फेल हम यहाँ पे वेरियस कंडीशंस लगा सकते हैं एल्स इफ करके और लास्ट में हमारा हमेशा इसमें एल्स आएगा नेक्स्ट स्लाइड नेस्टेड इफ नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है कि हम किसी एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगा सकते हैं व्हेन एन इफ स्टेटमेंट इज रिटन इनसाइड अनदर इफ इट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ तो हमने क्या किया है यहाँ पे इंटीजर a इक्वल्स टू 10 b इक्वल्स टू 20 हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं a नॉट इक्वल टू b तो कंडीशन ट्रू हो गई अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन के अंदर जो हमारे यहाँ से यहाँ तक वर्क करिए इफ a इज ग्रेटर देन b अगर a इज ग्रेटर है तो ये प्रिंट कर देगा a इज लार्जेस्ट अदरवाइज b इज लार्जेस्ट तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है b इक्वल्स टू 20 ये क्या प्रिंट करेगा b इज लार्जेस्ट स्विच स्टेटमेंट A switch case is a control structure. ये एक control structure होता है that selects one of many code blocks. इसमें काफ़ी सारे code block होते हैं जैसे if else if ladder work करता है उसी तरह उसी के ये similar होता है ये एक expression एक value को use करते हुए उसको check करता है ठीक है इसके कुछ देखते हैं क्या रूल्स हैं इसके रूल्स ऑफ स्विच
rules of switch statement in C language. Expression must be integer और character. जो हमारा एक्सप्रेशन है वो या तो इंटीजर हो या करेक्टर हो. केस वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट. केस वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए. डुप्लीकेट केस वैल्यूज नॉट अलाउड. जो डुप्लीकेट केस वैल्यू हैं वो अलाउड नहीं होंगी. ब्रेक प्रिवेंट्स फॉल थ्रो. ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि जब आपका ब्रेक स्टेटमेंट आ गया तो वो आपको सारे केसेस से बाहर लेके आ जाएगा. अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया है तो आपकी जो भी मैच्ड केस होगा उसके बाद से सारे केसेस सेलेक्ट हो जाएंगे. सारे केसेस जो हैं वो रन करेंगे. डिफॉल्ट ऑप्शनल होता है. नो रेंजेस और कंडीशन अलाउड. कोई रेंज और कोई कंडीशन इसमें अलाउड नहीं होती. ओनली वन केस एग्जीक्यूट एट अ टाइम. सिंगल केस इसमें एग्जीक्यूट. इसका एक प्रोग्राम स्विच केस का. इसमें हमने क्या किया है, हमने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया है स्विच केस से, जिसमें हमने कैलकुलेशन भी नहीं की, बस हमने सिंपल प्रिंट कराई है चीजें. इंटीजर मेन इंटीजर चॉइस इक्वल टू 2. हमने एक चॉइस ली है 2. चॉइस वेरिएबल लिया है जिसमें वैल्यू है 2. स्विच चॉइस. अब ये इसका सिंटेक्स है. स्विच अंदर लिखेंगे एक्सप्रेशन जो होगा केस 1. अब यहाँ से हमारे ब्रैकेट स्टार्ट हो गए और ये यहाँ हमारा एंड तक जाता है. ठीक है. आप देखते हैं केस 1. केस 1 में क्या लिखा है हमने, प्रिंट एफ एडिशन. अगर इसको ये मैच करेगा चॉइस से, जो 1 वैल्यू है वो मैच करेगा अपने चॉइस से. अगर वो मैच कर जाती है तो फिर हमारा वो केस रन हो जाएगा. ठीक है. तो हमारी वैल्यू थी 2, तो केस 1 नहीं चला. केस 2 तो प्रिंट एफ केस 2 जो है वो मैच कर रहा है तो ये चीज़ हमारी प्रिंट हो जाएगी सब्ट्रैक्शन. अगर यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं लगाया होता तो फिर उसके बाद क्या होता, हमारा ये मल्टीप्लिकेशन भी प्रिंट होता और डिफॉल्ट भी प्रिंट होता. बट हमने यहाँ पे ये लगाया है तो ये क्या करेगा, अभी तो यहाँ से ब्रेक करके बाहर आ जाएगा. अगर हमने यहाँ पे 3 लिया होता तो 3 वाला केस हमारा जो है वो प्रिंट होता. अगर अदरवाइज हमने 5 या 4 कुछ और लिया होता तो हमारा फिर इनवैलिड चॉइस प्रिंट होता डिफॉल्ट की वजह से. Okay, so that's all for decision making statement. In the next video we will learn iterative statement, looping statements. Okay, so that's all for today. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel, Tricky and Fun Tech.